नमस्कार दोस्तों। मैं आपके बीच आया हूँ लेकर के आज फिर एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, नींद आने लगती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप खुद से ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? आपको नींद क्यों आती है? हमारे बगल में हमारे चाचा का लड़का पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ाई करता है। ये सोच कर के हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम उससे ज़्यादा 9 घंटा पढ़ेंगे, और पता चलता है कि 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ये प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे लाइफ में? अगर हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आती है? कॉपी लेकर के, किताब लेकर के ज्यों बैठते हैं, थोड़ा देर पढ़ाई किया तब तक नींद आ जाती है। फिर हटाओ यार, ये झंझट, साला कौन पढ़ेगा? पढ़ के कोई राजा हुआ है? पढ़ के कोई भिखारी तो थोड़ी होता है। पढ़ के कोई अंगूठा छाप थोड़ी रहता है। पढ़ने के बाद ही आप अपने लक्ष्य पे हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई ही एक ऐसा, एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड है जो आपको हर फील्ड के काबिलियत में मुकाम हासिल करने का जज्बा पैदा कर सकता है आपके अंदर। इसलिए कभी भी इस चीज़ को न सोचें कि पढ़ने से क्या होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं गांव में, घरों में, आसपास, बगल में लोग ऐसा बोल देते हैं, मुहावरा बन गया है कि पढ़ के कोई राजा थोड़ी ना हुआ है। तो आप उन्हें यह संदेश भेजिए कि पढ़ के कोई अंगूठा छाप भी नहीं हुआ है। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको आपके जीवन में हर क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में एजुकेशन की ज़रूरत ना हो। वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया, घर में रिलेशनशिप में के बीच जाना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे बर्ताव करने हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा बिहेवियर होगा, समाज में लोगों के साथ कैसे अटेंड करना है, हर चीज़ का एजुकेशन से रिलेशन है। बिना एजुकेशन के आपका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए एजुकेशन को सर्वप्रथम मान्यता दीजिए। और ये जो आपको ना पढ़ने की प्रॉब्लम है, तो ये क्यों है? यह दूसरों से कंपेयर करने की वजह से है। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। दूसरों से मत कंपेयर करो कि वो 8 घंटे पढ़ता है तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा कभी मत करो। ऐसा करने से आप अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ, आप अपने खुद के साथ, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने साथ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ऐसा करके कि दूसरों से कंपेयर करके। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है जी। आप खुद एक विशाल कायम वृक्ष बन जाओ, एक एजुकेशन का जीता जागता मिसाल बन जाओ। उसके लिए आपका पढ़ाई से ध्यान हटाना नहीं है, ध्यान लगाना है। पढ़ाई ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके हर व्यवस्था को आपके लायक बना देगी। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। मेरा मानना है कि बिना एजुकेशन के इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। कहीं जॉब के लिए जाइए, कहीं बिजनेस करना है, तो भी आपको आइडिया कहाँ से आएंगे? एजुकेशन है तभी आएंगे। आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज है, तभी आपका आइडिया काम करेगा। आप पढ़े ही नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप प्लान क्या बनाएंगे? कैसे क्रिएट करेंगे प्लान अपना? कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, शिक्षा। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएं। हमें क्या, कब और कितने देर पढ़ना है, इसका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम टेबल के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए वो 2 से 4 दिन चलेगा, 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपका वो रूटीन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप टाइम टेबल बना करके करते हैं तो वह आपका एक रूटीन बन जाएगा, और जो चीज़ आपका रूटीन बन गया वह आपका हैबिट बन जाएगा, और जो हैबिट बन गया तो फिर आपको कोई उसमें पीछे नहीं ढकेल सकता।
आपके मनोबल को कोई तोड़ नहीं सकता। आपके मन का मनोबल इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर कोई चाह कर भी आपके मनोबल को तोड़ नहीं सकता। फिर आप अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में एजुकेशन जब आपने हासिल कर लिया, तो आप जिस क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में जहां तक जाना चाहेंगे चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि आपको हर सिस्टम में जगह देता है। इसलिए अपने एजुकेशन सिस्टम को हमेशा ऊपर रखें, चाहे उसके लिए आपका कोई रिश्ता टूट जाता है, साथी छूट जाते हैं। यही होता है ना प्रॉब्लम, कि खेलने जाना है तो हमारा साथी रूठ जाएगा, पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ेगा। आप अपना पढ़ाई छोड़ के क्यों खेलने जाएंगे? हमें ये काम करना है, वो काम करना है। पढ़ाई के टाइम ही सब याद क्यों आता है? जब आपको पढ़ना है उसी वक्त ये सारी चीजें क्यों याद आती हैं? आपका जो साथी है वो बाकी टाइम आपको याद नहीं करता, लेकिन जब आपके पढ़ने का टाइम आता है तभी वो आपको क्यों याद करता है? यानी कि वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप अच्छा बने। आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दें, आप अपनी ज़रूरत को समझें कि हमें अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा करना है, हमें अपने एजुकेशन को कैसे डेवलप करना है, हमें अपनी शिक्षा को स्तर को कैसे बढ़ाना है। इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के दम पर ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जीवन का कोई मोल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तमाम लोग आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने शिक्षा को कुछ नहीं समझा। आज शिक्षा ने उनको किसी को समझने के लायक नहीं छोड़ा। कोई उनको कुछ नहीं समझता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा पे ध्यान नहीं देगा, समय एक दिन ऐसा आएगा कि समय उस पे कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आजकल जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, उसमें शिक्षा का महत्व है। बिना शिक्षा के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। आजकल जो भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, ये बिना शिक्षा के संभव है? कभी नहीं हो सकता है। अगर पढ़े लिखे आदमी नहीं है तो वो ये मोबाइल भी यूज नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि इस मोबाइल के अंदर कौन सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से क्या होता है, वो एप्लीकेशन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। उनके लिए सब कुछ व्यर्थ है जिनके पास शिक्षा नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि धन व्यर्थ हो जाए तो चलेगा, धन व्यर्थ हो जाए तो चलेगा, मगर आपका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अगर समय व्यर्थ हो गया, आपने समय पर सही शिक्षा नहीं हासिल किया, तो फिर आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन ही आपको सब कुछ दे सकता है। आपके मम्मी पापा आपकी बस थोड़ी सी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको जो चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बदौलत ही आपको हासिल होगा। इसलिए अपने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और लोगों से कंपेयर करना खुद को छोड़ दीजिए कि वो फलाने 8 घंटे पढ़ते हैं तो हम 12 घंटा पढ़ के दिखाएंगे। ऐसी भावना कभी अपने दिल में मत पालिए। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। एक ना एक दिन कुछ बनिए ज़रूर। जब आप एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएंगे, जब आप एक दिन कुछ ना कुछ कर देंगे, फिर ये पूरी दुनिया आपका अनुसरण करेगी, आपके हर बात को मानेगी, आपके हर बात को समझेगी। और यह तभी संभव होगा
जब आप प्रयास करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, और एक दिन दुनिया को एक नई सीख देंगे। और यह किसके दम पर? शिक्षा के दम पर, पढ़ाई के दम पर। इसलिए पढ़ाई में कभी पीछे नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, और एक दिन इतना आगे बढ़ जाना है कि सफलता आपके कदमों के नीचे रहे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।